प्यार एक धोखा है और शादी उससे भी बड़ा धोखा। जेंडर डिस्पैरिटी जो है वो बदल चुकी है। अब क्राइम करने वाली लड़कियां भी बहुत देखने को मिल रही हैं। एक आदमी था जो हमारे पास आया, बहुत ही परेशान, और उसको अपनी बीवी के साथ एक इमोशनल डिस्टेंस फील हो रहा था काफ़ी महीनों से। इवेंचुअली हमको पता चला कि वो रेगुलरली 3 दिन होटल में गई किसी के साथ। अब मुझे रेड हैंडेड पकड़ना है कि किसके साथ जा रही है। ही रीच देयर एंड ही वेटेड at the reception, and when they came down to have dinner, it was his own brother and his wife. Family dynamics as we know, not really the way it is. जैसा दिखता है वैसा है नहीं family dynamics. The stepfather and the daughter were sleeping with each other, and the mother was aware of that. Marriages are made in heaven and also on websites. एक लड़का और लड़की मिले थे एक दूसरे से, एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट। हमने उस लड़की के बारे में जब जानना शुरू किया, we realized that 2 शादियां वो कर चुकी थी पहले और दोनों हस्बैंड्स को मार चुकी थी to get money and to get हिस्सा and property, and he was the third target. प्यार एक धोखा है और शादी उससे भी बड़ा धोखा। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो आप कहेंगे जब आप सुनेंगे वो केसेस जो हमने हमारे आसपास पिछले कुछ वक्त में होते हुए देखे हैं। कहीं शादी के जस्ट बाद पत्नी अपने पहले आशिक के साथ मिलकर अपने पति का ही मर्डर कर देती है और उसका सब कुछ लूट कर भाग जाती है। या वो औरत जो शादी के मंडप पर पहुंचती है और उसे पता चलता है कि पिछले कई साल से वो जिस आदमी के साथ चैट कर रही थी, शादी के मंडप पर उसका होने वाला पति वो आदमी है ही नहीं। ऐसे ही कई सारे केसेस हैं जिसके कारण आजकल हिंदुस्तान में प्री मैरिटल मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि जिस इंसान से आप शादी करने जा रहे हैं क्या आप उसे सच में जानते हैं। और ऐसे ही केसेस को इन्वेस्टिगेट करने वाली इंडिया की यंगेस्ट लेडी डिटेक्टिव प्री एंड पोस्ट मैरिटल इन्वेस्टिगेशन में स्पेशलाइजेशन है जिनकी तानिया पुरी इस वक्त हमारे साथ व्हाट्स योर मंत्रा पर। तानिया, वेलकम टू व्हाट्स योर मंत्रा। Hi, thank you, so excited. सबसे पहली बात तो आप जहां पर बैठी हैं इसी कुर्सी पर कुछ समय पहले आपके फादर मिस्टर बलदेव पुरी बैठ चुके हैं और उनके साथ हमारा एपिसोड लोगों को बहुत पसंद आया है। इनफैक्ट इट इज वन ऑफ द मोस्ट व्यूड पॉडकास्ट ऑन माय चैनल एंड क्लियरली क्या कहते हैं ना, आप खानदानी जासूस हैं, जासूसियत आपके खून में है। बिल्कुल, आई couldn't have put it in better words. I think जब से मैं छोटी थी, बच्चे तो शायद फेरी टेल सुनते होंगे और फैमिली के गॉसिप करते होंगे डाइनिंग टेबल पर, बट आई थिंक मेरे फैमिली में हमेशा से इट वाज अबाउट द स्टोरीज, द इमोशंस और बिहेवियर, यू नो। बचपन से ही हमारे घर में ऐसी बातें होती थी बिकॉज पापा हैज़ बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर ओवर 40 years. तो आई थिंक उस टाइम भी उन्होंने कभी मुझे पुश नहीं किया, यू नो, इस फील्ड में। बट एक दिन बस ऐसा आया जब मुझे नेचुरली लगा कि मैं इसी काम के लिए बनी हूँ एंड मैं उन्हीं के जैसी हूँ। एंड आई थिंक ओवर मैं, यू नो, बहुत चीज़ों में, और मुझे ऐसा टाइम के साथ ऑब्जर्व करती गई मैं कि हाउ माई क्वालिटीज आर सिमिलर टू हिज। एंड आई थिंक जब उन्होंने उनके साथ बैठ के उनके केसेस पर ऑब्जर्व करती थी उनको, तो मेरा बचपन ऐसे ही निकला है। सो फॉर मी आई थिंक इट वाज जस्ट सो नेचुरल व्हेन आई टोल्ड हिम दैट आई वांट टू गेट इनटू दिस लाइन ऑफ वर्क कि उनको शायद 1 मिनट के लिए भी डाउट नहीं हुआ होगा दैट, यू नो, आई कैन ऑल्सो बी अ डिटेक्टिव। एंड इट इज अ डेंजरस इंडस्ट्री तानिया। It ऐसा is. नहीं है कि डिटेक्टिव होना एक ग्लैमरस जॉब है। इसके पीछे जो खतरा है वो आपने भी फेस किया है और शायद ही कोई बाप चाहेगा कि उसका बच्चा, उसकी बेटी जो है उस लाइन में आए जिसमें उसने खुद इतना खतरा सहा है। 100%। और आई थिंक वो शायद उनके मन में और दिमाग में भी डर होगा, बट उन्होंने मुझे हमेशा यही कॉन्फिडेंस दिया कि मेरे जो ऑब्जर्वेशनल स्किल्स हैं, एंड यू नो देयर इज दिस परसेप्शन कि लड़कियां बहुत इमोशनल होती हैं, पता नहीं वो इस इतनी इंटेंसिटी के साथ इस इंडस्ट्री में रह भी पाएंगी कि नहीं। बट ओवर द इयर्स आई थिंक आई हैव प्रूव्ड दैट इमोशन इज पावर, एंड यू नो इवेंचुअली एक जो वुमेन का इंट्यूटिव सेंस होता है प्लस ट्रेनिंग टू बी एन इन्वेस्टिगेटर,
that combined together you make for a stellar detective. और I think over the years वही हुआ है. In fact मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगी. जब मैं छोटी थी अराउंड इन 10th ग्रेड, आई 10th और 11th, और पापा अपनी एक केस डिस्कस कर रहे थे और उनको मैं ऑब्जर्व कर रही थी और मैं सुन रही थी कि वो क्या बात कर रहे हैं क्लाइंट से एट दैट टाइम. एंड मेरे ऑब्जर्वेशंस उसके बारे में कुछ डिफरेंट थे उनसे इवन एट दैट टाइम. एंड समहाउ आई हैड द करेज टू गो अप टू हिम एंड से दैट मुझे लगता है आपको इस तरीके से ये भी उनको बताना चाहिए था. How old were you? I was in 11th grade, so I must have been 16, 15. और आपका I दिमाग was- ऑलरेडी जासूस बन चुका था. Your father was investigating a case and आपने overhear किया and you went ahead and gave him tips. Yeah, imagine. And I think that's why I say I had the courage to do that. And he took it positively और उन्होंने बोला अच्छा अगर तुझे ये लगता है that ऐसा observation है तो तू मुझे एक outcomes का report बना के दे. And I did that. Until date, he has that. And, he has that piece of paper with him in a drawer because he really felt that I used my mind and vigilance, and I observed something that maybe a regular person wouldn't have. And, so I gave that to him and that worked for me. I think उसके बाद उनका confidence मेरे ऊपर बढ़ा, but उन्होंने मुझे तब भी push नहीं किया until I did my first case when I was in college. Wow, this is precious. एक स्पोर्ट्समैन का बेटा या बेटी जब अपना पहला गोल स्कोर करता है या पहला रन बनाता है, या एक आर्टिस्ट का बच्चा जब पहली पेंटिंग करता है, वैसे ही एक डिटेक्टिव की बेटी ने जब सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन किया, वो नोट उन्होंने बचा के रखा है आज तक. बिल्कुल. And he is very proud of you. He said this on my podcast also, and I'm sure that you're proving him absolutely right. He's been the institution, right? He's who I have learned from. So of course, I'm very happy I'm that he's glad. proud I'm of me. glad. Well done, Puri. Is very, very well done. You said something, Tanya. आपने कहा कि एक औरत का एक जो intuitive power रहता है, which we all agree with. Ladies, women, females have this special sixth sense. उन्हें पता चल जाता है कि क्या हो रहा है, या उनका अंदेशा ज्यादातर सही ही होता है. And as a skill for detective, do you think that is paramount? What are the top 5 skill sets of a detective? See, I think one has to be patience or perseverance, right? आप घंटों फील्ड पर खड़े हो सकते हो, but you will not probably get the result that you're expecting. You can't lose hope there. You can't think that हो नहीं रहा है. You have to be persistent. आपको लगे रहना है फील्ड पे एक वो ढूंढने के लिए. कितने कितने लंबे टाइम तक के आप एक जगह पे एक डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन के लिए खड़ा रहता है ताकि उसको एक क्लू मिल जाए? आई थिंक मिनिमम मेरे इन्वेस्टिगेटर्स तो मतलब 24 घंटे के लिए भी खड़े हुए हैं. आई हैव हैड टू चेंज माय Just watching टीम. the subject. just watching and in fact a lot of times लोगों को ये लगता है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो एक पर्टिकुलर मोमेंट से आती है या रिजल्ट एक पर्टिकुलर मोमेंट. ऐसे नहीं होता है. इट्स इन द पैटर्न्स, राइट? सो हम किसी भी सब्जेक्ट को जब किसी भी इंसान को हम इन्वेस्टिगेशन के अंदर डालते हैं तो हमें उनके पैटर्न्स ही पकड़ने होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज पकड़नी होती है. वही सटल क्यूज होते हैं which lead us to the final result. So the team members have to have that patience. I think second is कि ये कोई ड्रामा नहीं है, ये कोई एक्साइटमेंट नहीं है, ये किसी की लाइफ के बारे में है. सो टू डील with that kind of an emotion that अगर रिजल्ट मिल भी गया तो बस सब काम छोड़ के निकल गए कि अब तो मिल गया. You have to be at it because it is about someone's life. एक ethics की बात होती है, right? ये भास्कर बोस की कहानियां नहीं है, ये रियल लाइफ है. रियल लाइफ है. किसी का हार्ट ब्रेक है, किसी के लिए आगे जाके किसी का लाइफ का नहीं वर्कआउट करता कुछ उनकी लाइफ में. इट इज अबाउट दैट एज वेल. सो आई फाइंड कि वो भी इमोशन होना बहुत एट द राइट प्लेस इट्स इम्पॉर्टेंट. एंड ऑफ कोर्स आई फील यू हैव टू हैव दैट एबिलिटी टू जस्ट ब्लेंड इन द क्राउड. यू कैन स्टैंड आउट. अगर आप को स्टैंड आउट करना है तो मे बी चूज अ प्रोफेशन जो आपको हीरो दिखाएगा. आप यहाँ हीरो नहीं हो. अच्छा, जो फिल्मों के अंदर डिटेक्टिव एकदम 6.5 फुट के हट्टे कट्टे सुंदर अलग ही नजर आ जाते हैं, ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, बादशाह, मतलब ट्रेंच कोट और हैट. आई हैव नन, सो आई फील दैट दैट इज वन ऑफ द मिसकंसेप्शंस ऑफ कोर्स. बट आई फील कि आप स्टोरी का एक इंट्रिंसिक पार्ट हो बट हीरो नहीं हो. सो डोंट गेट सो एक्साइटेड भीड़ अबाउट में इट. घुल मिल जाना, ये एक जासूस की सबसे बड़ी काबिलियत होनी चाहिए. बिल्कुल. बहुत खूब. एंड
And I feel again, for my women in the team especially, I say हमारा emotion and our empathy is our strongest tool, because over the years सारे women को जिनको हमने train किया है, my team comprises of a lot of them, और जिनको भी हमने train किया है उनके लिए वो actually में before the result even comes out, they know it, they know they can find that, you know, because intuitively पकड़ चुके हैं वो already उस चीज को. So I think that is one of the strengths as क्या well. लड़कियां लड़कों से बेहतर जासूस बन सकती हैं या बनती हैं? काबिलियत तो पूरी रखती हैं, अपॉर्चुनिटी के साथ मिक्स हो जाए तो कर सकती हैं. क्या बात है. द यंगेस्ट लेडी डिटेक्टिव ऑफ इंडिया विथ मी ऑन व्हाट्स योर मंत्रा. और आपने ज्यादातर केसेस अपने प्री एंड पोस्ट मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशंस के आसपास गुजारे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन क्या है ये मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन. मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन 2 हिस्सों में डिवाइडेड है. एक है प्री मैरिटल, जो आप शादी करने से पहले किसी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, अबाउट देयर बैकग्राउंड, अबाउट देयर फैमिली, अबाउट देयर रेप्यूटेशन. जो काम जनरली परिवार की बुआ जी कर दिया करती थी. हाँ, जो पहले बुआ फूफा करते थे वो थोड़ा प्रोफेशनली अब करने की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि वेडिंग्स हो रही हैं. हाई प्रोफाइल वेडिंग्स हैं, सोशल मीडिया है. पहले तो एक तरीके से झूठ बोला जाता था कि मैं काम पे लेट हो गया, मेरे को इस ट्रिप पर जाना है. अब देयर आर लेयर्स ऑफ लाइज, राइट? सो प्रोफेशनली हमारी ज़रूरत अब है उस रिस्पेक्ट में. पोस्ट मैरिटल ऑफ कोर्स, अगर आपको आपके पार्टनर पर डाउट है, आपको लगता है कि ही इज डिस्टेंट और शी इज डिस्टेंट, और यू नो आपको डाउट है वो किसी पे चीट कर रहे हैं, तो देन दैट्स व्हाट पोस्ट मैरिटल इन्वेस्टिगेशन इज. और खास तौर पे हिंदुस्तान में जहां आज भी शादियां ज्यादातर अरेंज्ड मैरिज होती हैं, दो फैमिलीज आपस में मिलती हैं, केवल लड़का लड़की नहीं मिलते, परिवारों का मिलन होता है यहाँ पर. और कितना भी आप जान लें, कुछ ना कुछ होता है जो आप से अछूता रह जाता है या सामने वाला वो छुपा के रखता है. दो ज्यादा केसेस जो आपके पास आते होंगे, मैं उनके बारे में भी पूछना चाहूंगा. बट यू स्पोक ऑफ चीटिंग, यू स्पोक ऑफ ट्रस्ट इश्यूज, यू स्पोक ऑफ लॉयल्टी. आजकल के केसेस में और शादियों में सबसे ज्यादा किस किस्म के केसेस आपके सामने आते हैं इनमें? आई थिंक सब अभी के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, प्री मैरिटल केसेस आर ऑन द राइज. सबसे ज़्यादा प्री मैरिटल केसेस आ रहे हैं, बिकॉज आई थिंक अब कोई एक जेंडर किसी दूसरे से पे हावी नहीं पड़ रहा है. नाउ देर इज सम सॉर्ट ऑफ, एटलीस्ट एज एन एफर्ट, राइट? सो देर इज सम सॉर्ट ऑफ दैट इक्वालिटी जो आ रही है. तो लड़के वाले भी लड़की के फैमिली के बारे में उतना ही जानना चाहते हैं जितना वो लड़के वालों के बारे में. एंड ये किसी सस्पिशन से नहीं आता है, बहुत बार सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आता है. पीपल आर अवेयर कि उनके साथ क्या हो सकता है, सो दे जस्ट वांट टू बी और श्योर. इस किस्म के केसेस आपको सामने देखने को मिले ही हैं, जहां पर अच्छी खासी हैप्पीली मैरिड लाइफ चल रही थी और अचानक से या तो लड़की या लड़का एक नया रूप देखने को मिलता है उसका. सो देयर इज अ सेंस ऑफ मिसट्रस्ट आउट देयर इन द इंडस्ट्री. ऑफ कोर्स, एंड बहुत सारे पोस्ट मैरिटल केसेस आते हैं इसलिए उन्होंने प्री मैरिटल कुछ कराया ही नहीं होता है. दैट्स द प्रॉब्लम. अगर यू नो, आई फील दैट आप कुछ फसेट्स चेक करा लेते. बहुत इंडियन फैमिलीज के लिए सिर्फ एजुकेशन, लुक्स, फैमिली अच्छी दिख रही है, दैट्स ऑल दैट मैटर्स. यू नो, दे डोंट गो बियॉन्ड दैट. उनको उसके बियॉन्ड जाके देखना चाहिए कि उस इंसान का लाइफस्टाइल कैसा है, उस इंसान की फैमिली की रेप्यूटेशन कैसी है, फैमिली में डायनामिक्स कैसे हैं. मम्मी और बेटा साथ में ही चिपके रहते हैं पूरा टाइम, आपको जगह मिलेगी वहां घुसने की? या मे बी मदर एंड डॉटर आर ऑलवेज ऑन कॉल एंड टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग. क्या आपके बेडरूम के मैटर्स भी उन तक पहुंचेंगे? देर आर दीज थिंग्स दैट पीपल मिस एंड दे फील कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेंगे. दैट्स व्हेन दैट यू नो पोस्ट मैरिटल में केसेस इसलिए भी आते हैं क्योंकि प्री मैरिटल में ये सब देखा ही नहीं होता किसी ने. एब्सोल्युटली. और इसको कतई एक किसी ऐसे नजरिए से देखने की आवश्यकता नहीं है कि यार आप में ट्रस्ट खत्म हो गया है. अगर आपकी बेटी जिससे आप इतना प्यार करते हैं, उसका भविष्य कैसा होने वाला है ये जानना आपका हक है कि कल को कहीं मेरी बेटी जहां पर वो जा रही है वहां पे उसकी जिंदगी बर्बाद तो नहीं हो जाएगी. या द सेम थिंग दैट गोज फॉर बॉयज ऑल्सो. और आपने बिल्कुल सही कहा था ना दैट वो जेंडर डिस्पैरिटी जो है वो बदल चुकी है. अब क्राइम करने वाली लड़कियां भी बहुत देखने को मिल रही हैं आपको, और खास तौर पे पोस्ट मैरिज मंजुलिका रूप जो ये धारण कर रही हैं बीवियां. इस पे क्या इस किस्म के केसेस आए हैं आपके सामने?
एक केस आया है जो आई वुड लाइक टू शेयर कि एक आदमी था जो हमारे पास आया, बहुत ही परेशान, और उसको अपनी बीवी के साथ एक इमोशनल डिस्टेंस फील हो रहा था काफ़ी महीनों से, बट ही कुडंट पॉइंट अ फिंगर कि क्या है, किसके साथ है, और एक इंसान पे डाउट नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था। रोज़ काम पे जाती थी, थोड़ा घंटे एक्स्ट्रा बाहर रहती थी, तो उसे लगा शायद किसी और के साथ इन्वॉल्व है। हमने उसके वाइफ के ऊपर एक्टिविटी वॉच करना शुरू किया, ऑब्जर्व करना शुरू किया। पहले 10 दिन कुछ भी नहीं मिला। इवेंचुअली हमको पता चला कि वो रेगुलरली 3 दिन होटल में गई किसी के साथ। तीसरे दिन हमने हस्बैंड को बताया कि ये 2 दिन से जा रही है, तूने कहा था कि भाई अब मुझे रेड हैंडेड पकड़ना है, ये किसके साथ जा रही है। ही रीच देयर एंड ही वेटेड at the reception, and when they came down to have dinner, it was his own brother and his wife His who were real involved. brother. Yes, his real brother and the wife who were involved with each other. और बहुत टाइम से उनकी शादी को, अगर इनफैक्ट उस भाई ने इन दोनों को इंट्रोड्यूस किया था, दैट वाज हिज वे ऑफ वांटिंग द वुमन इन हिज लाइफ। वो शादी, दे हैड नो किड्स, देयर वर नो रिलेशनशिप एज सच बियॉन्ड द यूजुअल, तो वो एक्चुअली में शुरू से ही अपने ब्रदर इन लॉ के साथ इन्वॉल्व The थी। family dynamics, as we know, is not really the way it is. जैसा दिखता है वैसा है नहीं फैमिली डायनामिक्स। कई बार तान्या, कई बार ऐसे कुछ केसेस होते होंगे जिन केसेस के रिजल्ट के बाद आपको एक खुद ही को कुशन लगाना पड़ता होगा कहने से पहले, क्योंकि आपको मालूम है ये केवल इस परिवार का नहीं बल्कि ये एक पूरे समाज के फैमिली डायनामिक को हिला के रख सकता है। हैव देयर बीन केसेस लाइक दैट? एक है जो आई थिंक जब वो हुआ और जब हमने उसके बारे में बताया, इट टुक सम टाइम फॉर इट टू सिंक इन फॉर अस ऑल्सो। हमें भी थोड़े टाइम लगा ये समझने के लिए कि ऐसा कैसे हो सकता है, विच वॉज अबाउट प्री मैरिटल केस था, राइट, जिसमें एक मदर जो है, मतलब हमारे पास लड़के की फैमिली आई थी और लड़के की फैमिली ने कहा कि सब कुछ ठीक लग रहा है, सब अच्छा लग रहा है, बस आप एक बेसिक चेक कर दो। उनको कोई डाउट नहीं था, कोई शक नहीं था। एंड जब हमने चेक करना शुरू किया और हमने एक्चुअली में उनके डेप्थ में जाना शुरू किया, द स्टेप फादर एंड द डॉटर वर स्लीपिंग विद ईच अदर एंड द मदर वॉज अवेयर ऑफ दैट। मदर ने दूसरी शादी करी थी और जो उसका हस्बैंड था दूसरी शादी से, उसका और उसकी पहली शादी से जो बेटी थी, उसका अफेयर चल रहा था। एंड दैट वॉज समथिंग जो हमें समझ में ही नहीं आया दैट ये कैसे हो रहा था। एंड शी वॉज अवेयर ऑफ इट, वो बस रोक नहीं पा रही थी बिकॉज उसके पास कोई एविडेंस नहीं था, ना ही वो शायद इमोशनली उस डेप्थ में जाना चाहती थी। बट जब हमें ये पता चला तो हमें ये भी मालूम चला कि उसको शादी इसीलिए वो इतनी जल्दी रोका, कर दो शादी कर दो, बस लड़की घर से निकले और जाए, दैट्स ऑल शी वांटेड। कितना ये हमारे हिंदुस्तानी समाज और खासतौर पे हमारे समाज के जो परिवार हैं, जो हमारी फैमिलीज हैं, वो कितना रिस्पॉन्सिबल हैं आज इस किस्म के सेटअप के लिए, जहां पर मैरिज हैज बिकम अ स्टेटस सिंबल। यू हैव टू गेट योर चाइल्ड मैरिड नॉट बिकॉज ऑफ हिज और हर हैप्पीनेस, बल्कि आप अपने स्टेटस के लिए या पिंड छूटे वाला काम करने के लिए। और उसके बाद व्हेन पीपल टर्न इनटू सच पीपल, हम समाज पर उंगली उठाते हैं, लेकिन ये कभी गिरेबान में झांक कर नहीं देखते। आपने प्री मैरिटल इन्वेस्टिगेशंस की बात की कि हाउ मच इंपॉर्टेंट प्री मैरिटल इन्वेस्टिगेशंस आर, ताकि कभी ये पोस्ट मैरिटल सिचुएशंस ना आए। हमारे समाज में अभी पिछले कुछ दिनों में कई सारे ऐसे हाई प्रोफाइल मैरिजेस या होने वाली शादियां देखी हैं जो टूट गई, जिसके अंदर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इन्वॉल्व थे, स्पोर्ट्स पीपल इन्वॉल्व थे। एंड समाज तो बैठे ही रहता है कटाक्ष मारने के लिए, हंसी छिटोली करने के लिए और अपने मनगढ़ंत कहानियां बनाने के लिए। पहली बात तो फॉर एनी कपल टू गो थ्रू समथिंग लाइक दैट इज टेरेबल, और व्हाट अ स्मृति मंधाना और पलाश वेंट थ्रू, उनकी पर्सनल लाइफ हैज बीन देयर पर्सनल लाइफ एंड दे शुड बी गिवन अ स्पेस फॉर दैट। बट यू एंड मी वर टॉकिंग राइट बिफोर द पॉडकास्ट कि दिस इज नॉट जस्ट स्मृति एंड पलाश। इस किस्म के कितने ही केसेस आपको सामने देखने को मिले हैं जहां पर ऑन द डे ऑफ द वेडिंग वो शादी टूट गई। एक्चुअली में ना ये होता इसीलिए, सी देवर सेलिब्रिटीज और उनकी ये लाइफ सामने आ गई, उनके पास ऑडियंस ज़्यादा है ये चीज़ डिस्कस करने के लिए, बट दिस इज़ अ रेगुलर अफेयर। इनफैक्ट एक केस ऐसा ही हुआ था जो एक लड़का और लड़की, दे वर इन्वॉल्व्ड विद ईच अदर, अपने कॉलेज के टाइम से इन्वॉल्व थे और वो शादी कर रहे थे, बट
ऑन द डे ऑफ द वेडिंग ऐसा मालूम चला कि सुबह अपनी हल्दी करके लड़का वहाँ से गायब हो गया, लड़का वहाँ था ही नहीं। उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की तो ये रियलाइज हुआ कि उसको जो भी लड़की की फैमिली से पैसा, ज्वेलरी, जो भी गिफ्ट्स मिले थे, वो सबको लेके चला गया एक दूसरे सिटी जहाँ उसकी ऑलरेडी एक बीवी और एक बच्चा थे। एंड ही हैड सीक्रेटली मैरिड दैट पर्सन, क्योंकि वो मतलब दिस इज समथिंग जो कभी किसी के सामने नहीं आएगा, बिकॉज दे वर रेगुलर मिडिल क्लास पीपल। लेकिन आई थिंक द प्रॉब्लम विद दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस इज राइट कि लोग अपनी ड्यू डिलिजेंस करते ही नहीं शादी से पहले। वो सिर्फ ऊपर की जो चीजें होती हैं जो अच्छी लगती हैं उसके ऊपर जाते हैं। एंड आई फील दैट उनको एक्चुअली में चेक कराना चाहिए पहले शादी करने से पहले कि इंसान वो है कैसा। और लव मैरिजेस में भी ये होता है, लव मैरिजेस में भी इतने केसेस आते हैं क्योंकि वो एक डबल लाइफ जी रहे हैं। अब लोग सोशल मीडिया पे कुछ और हैं और रियल लाइफ में कुछ और हैं। तो वाइल यू मे थिंक कि आप किसी को जानते हो, आपको नहीं पता कि वो एक्चुअली आपके पीठ पीछे क्या कर रहे और हैं। किसी भी इंसान को पूरी तरीके से जानना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन अगर आप उसके कुछ एट्रीब्यूट्स, उसके पैटर्न्स पकड़ लें तो बहुत चीजें हैं जो शायद आपको पता चलेगा आप कितने टाइम से इग्नोर कर रहे थे। इट कुड बी इन द वे दे ट्रीट यू, इट कुड बी इन द वे दे टॉक अबाउट यू टू देयर फैमिली और देयर फ्रेंड्स। बहुत लड़कियां हैं जो हमारे पास आती हैं, शादी होने वाली है बट लड़के ने उनको अपने क्लोज फ्रेंड से इंट्रोड्यूस भी नहीं किया है, सो उनके लिए वो रेड फ्लैग है ही नहीं। बट आई फील दैट इवेंचुअली आपको ये मालूम चलना चाहिए राइट कि आप कहाँ पर उसकी लाइफ में किधर स्टैंड करते हो। Absolutely. या बड़े दुख की बात है तानिया कि होता हर किसी के साथ में है, लेकिन जब बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं जो पब्लिक आई में रहते हैं तो वो सॉफ्ट टारगेट्स बन जाते हैं। आपने बताया किस तरीके से ऑलमोस्ट हर दूसरे केस में आपको प्री मैरिटल इन्वेस्टिगेशन के दौरान चीजें पता चली, शादियां टूटी। बट रिसेंटली जब पलाश मुच्छाल और स्मृति मंधाना की मैरिज का किस्सा मार्केट में आया, लोगों ने हर किस्म के लांछन लगाए एंड बिना जाने बिना समझे एक 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 लड़का और लड़की को, ये नहीं कि वो सेलिब्रिटीज हैं इसलिए, इस किस्म की स्क्रूटनी से गुजरना पड़ा। एंड मे बी दैट्स द रीजन व्हाई इन योर इंडस्ट्री जब आप प्री मैरिटल इन्वेस्टिगेशंस करती हैं, वो परिवारों को इसी प्रकार की एम्बैरेसमेंट से बचाने के लिए होता है। एंड दिस वॉज नॉट जस्ट अ वन ऑफ केस, ये बिकॉज सेलिब्रिटीज थे इसलिए हम लोगों को पता है इनके बारे में, बट ऐसे कई केसेस होंगे आपके पास। इन फैक्ट दिस इज मोर कॉमन देन वी वुड लाइक, क्योंकि लोग एक सोसाइटल प्रेशर के अंडर आकर, अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आके शादी तो कर लेते हैं, जब उनके टिक मार्क हो जाते हैं, बॉक्सेस टिक हो जाते हैं, दे गो हेड, बट इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं होते उस इंसान के साथ। एक केस था जो हमने किया था कुछ 2-3 साल पहले, और देयर वर 2 सिस्टर्स, बोथ ऑफ देम नॉट एज क्लोज, जितना आप देखेंगे एक सिस्टरली बॉन्ड होता है वो नहीं था। और एक दोनों की शादी फिक्स हो गई। बड़ी वाली जो बहन थी उसकी, जिससे शादी फिक्स हुई अरेंज मैरिज, ही वॉज फ्रॉम एन इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली, बहुत पैसे वाले लोग थे। और जो यंगर सिस्टर थी उसकी लव मैरिज हो रही थी। सो शी वॉज इन्वॉल्व विद समबडी जो कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आता था, और दोनों की शादी हो रही थी। बड़ी बहन की शादी जिस दिन हुई उससे 3 दिन पहले जो ऐसा मालूम चला कि जो उसकी छोटी बहन है और जो उसका होने वाला हस्बैंड है वो एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व थे। एंड व्हेन एक्चुअली में उनको इन्वेस्टिगेट किया गया, रीज़न पता किए गए, द ओनली रीज़न वाज कि वो ज़्यादा वेल्दी था और उसके पास पैसा ज़्यादा था। एंड वो ये बता ही नहीं सकती थी बिकॉज ऑब्वियसली एज अ सिस्टर शी कुडंट हैव डन दिस टू हर सिस्टर, बट वो दिल से शायद यही चाहती थी और उसने कर दिया और उसने बड़ी बहन की शादी तोड़ दी। एंड दिस इज नॉट समथिंग जो लोग कभी भी इस बारे में ओपनली, उस फैमिली ने इसको आगे किसी से डिस्कस भी नहीं करना चाहा। आपने गेस्ट को हाथ जोड़ के बोला आप आगे इसके बारे में किसी को मत बताना, हमारी फैमिली की बहुत बेइज्जती होगी इसमें। सो ऐसे किस्से होते हैं, रियल लाइफ में होते हैं, नॉन सेलिब्रिटी लोगों के साथ भी होते कौन हैं। कहता है शादी सिर्फ प्यार का बंधन है? पैसा तो हर जगह दिखाई देता है। एंड यू वर टेलिंग मी तानिया अबाउट किस तरीके से किसी पर्टिकुलर एक केस के अंदर आपका पूरा दिन बीता, एंड यू वर टेलिंग मी अबाउट हाउ दैट इन्वेस्टिगेशन टुक प्लेस। टेक मी थ्रू डे इन द लाइफ ऑफ डिटेक्टिव तानिया पुरी।
I'll take you through a day in the life of a younger तान्या पुरी, where she mostly started. शुरुआत के कुछ सालों की बात है और मैं अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी और मैं इस लाइन की तरफ मेरा झुकाव ज़रूर था, बट आई वॉजंट श्योर। तो मैं अपना एक कोर्स कर रही थी। अब मेरे पापा ने बोला दैट उसी यूनिवर्सिटी में एक और केस है जो मुझे हेल्प करनी है उनको। हेल्प वॉज द वर्ड दैट वॉज यूज, क्योंकि उनका एक इन्वेस्टिगेटर था साथ में मेरे, और उन्होंने कहा कि तुम यूनिवर्सिटी में हो तो एक लड़की के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी है जिसके पेरेंट्स ऐसा समझते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड है, तो जस्ट लेट अस नो कि वो कहीं किसी लड़के के साथ तो नहीं घूम रही है, क्या हो रहा है। और हमने इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की और एक लंबी इन्वेस्टिगेशन थी। इवेंचुअली मुझे अपने कुछ कॉमन कनेक्शंस ढूंढने पड़े। हम थोड़े बहुत दोस्त भी बने, जो सब्जेक्ट थी और जो मैं थी, एंड यू नो अक्वेंटेंसेस, गुड अक्वेंटेंसेस। हम कॉमन ग्रुप में बैठने लग गए, हम उठने बैठने लग गए, खाने पीने लग गए। और एक टाइम ऐसा आया, आई थिंक आफ्टर अ फ्यू वीक्स, कि मुझे ये मालूम चला दैट वो एक्चुअली मैं जाती थी एक एरिया में और उसी ग्रुप की 2-3 और लड़कियों के साथ इन्वॉल्व थी इन प्रोस्टिट्यूशन। एक बॉयफ्रेंड नहीं था, दे वर एक्चुअली इन्वॉल्व्ड एज अ ग्रुप। वो एक पॉपुलर एरिया है उस जगह सिटी में जहाँ वो जाते थे, एंड दे वर ऑल इन्वॉल्व्ड। दे वर स्लीपिंग अराउंड, एंड यू वोंट बिलीव फॉर व्हाट, फॉर टू बाय Zara clothes, to buy some designer clothes, because वो वहाँ तक, you know, their family wasn't supporting that vision of theirs. तो मेरे लिए that time period, मैं किसी की दोस्त थी वहाँ पर, किसी की acquaintance थी, बट मैं पीछे ही पीछे अपना सारा काम भी कर रही थी। And for me to get to that was not easy. और मतलब आई थिंक आफ्टर वी फाउंड आउट द ट्रूथ ऑल्सो, मेरे लिए बहुत इमोशनली ड्रेनिंग था फॉर अ पीरियड, क्योंकि मैंने बस यही एक्सपेक्ट किया था शायद होगा कोई लड़का जिसके साथ यू नो शी वुड बी अ गर्लफ्रेंड टू हिम, बट ऐसा नहीं था। वाओ वाओ वाओ, क्या क्या देखने को मिला होगा तान्या आपको अपनी लाइफ में इन सारे इन्वेस्टिगेशंस के दौरान। मैं तो कहता हूँ कि टेल मी अ सीक्रेट ऑफ डिटेक्टिव, कैसे पता करें अगर कोई आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, अगर कोई आपकी लाइफ में सडनली कोई एक नया बंदा या बंदी आई है, हाउ डू यू फाइंड आउट अगर आपको आसपास तान्या पूरी आई है, और किस तरीके से पहचाने कि कोई डिटेक्टिव आप पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है? व्हाट आर द 3-4 थिंग्स टू पॉइंट आउट जिससे पता चले कि हाँ यार ये नॉर्मल नहीं है, कोई और है? आई थिंक पूरी चीज तो रिवील नहीं कर सकती हूँ, बट आई कैन जस्ट से दैट आई थिंक अगर कोई सडनली आपकी लाइफ में आके आपसे बहुत क्लोज हो गया है, या आपका बेस्ट फ्रेंड बन गया है, या आपकी लाइफ के बहुत फेसेट्स जान गया है इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, सो यू कैन बी अ बिट कॉशियस ऑफ दैट पर्सन। इसका मतलब समझ लें आपके आसपास एक डिटेक्टिव लगा हुआ है। तान्या, हमारी एंटरटेनमेंट की दुनिया कुछ ज्यादा अलग नहीं रहती, वो भी समाज का ही हिस्सा है। बट ऑफ कोर्स सॉफ्ट टारगेट्स रहते हैं क्योंकि सेलिब्रिटीज रहते हैं, तो उनकी लाइफ लाइमलाइट में रहती है। बट हाउ डिफरेंट आर देयर केसेस? आपने सेलिब्रिटी केसेस भी हैंडल किए हैं, हाई प्रोफाइल केसेस भी देखे हैं। हाउ डिफरेंट आर दे फ्रॉम रेगुलर केसेस? सी आई थिंक लव उनके केस में भी होता है कपल्स के बीच में। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि हर सेलिब्रिटी के बीच में सिर्फ दिखावा है और प्यार नहीं है। इनफैक्ट उनके रिलेशनशिप्स बहुत वॉलेटाइल होते हैं, क्योंकि इतना फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो एक रेगुलर इंसान की लाइफ में नहीं होते हैं। एंड उनकी लाइफ में बहुत स्क्रूटिनी भी होती है। एवरीबडी इज ऑलवेज ऑब्जर्विंग द नेक्स्ट मूव, सो समटाइम्स लव बिकम्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, वेयर एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक दूसरे की इमेज प्रोटेक्ट करने के लिए उनको बहुत चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। लाइक यू नो, वन ऑफ द सेलिब्रिटी केसेस, बहुत साल हो गए थे उनकी शादी को और उनके बच्चे भी हैं 2 बड़े, लेकिन जो सेलिब्रिटी वाइफ है उन्होंने अपने मैनेजर के थ्रू हायर किया था हमें, और हमने उनके ऊपर, जो सेट सेलिब्रिटी हैं उनके ऊपर हमने इन्वेस्टिगेशन की थी। एंड वी फाउंड आउट दैट ही वाज इन्वॉल्व विद गर्ल्स हाफ हिज एज। वो अपने शेड्यूल्स पे जाते थे, ही वुड स्लीप अराउंड विद वुमेन, बट वो कभी भी इंफॉर्मेशन बाहर किसी के थ्रू पब्लिकली नहीं आई, बिकॉज इवेंचुअली उनको अपनी सोसाइटल इमेज की बहुत उनका कंसर्न था। यू नो, शी वांटेड टू नॉट ब्रेक द फैमिली। सो आई थिंक बॉलीवुड पर या एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ये बहुत प्रेशर रहता है दैट अगर फैमिली टूटी तो इतने एस्पेक्ट हैं
उनके फेम के जो चले जाएंगे. Somebody is very popular as just somebody's wife and they don't want to let go of that opportunity. So I think eventually the relationships are the same, but उनको ध्यान ज्यादा रखना पड़ता है. एब्सोल्युटली, एडजस्टमेंट्स कहाँ नहीं होते, और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कुछ ज्यादा ही एडजस्टमेंट करना पड़ता है. यू मेंशन दैट कई साल हो गए थे इस कपल को साथ में. ज्यादातर ये प्री मैरिटल केसेस तो ऑफ कोर्स यंग कपल्स के बीच में होते हैं. पोस्ट मैरिटल केसेस में आपको सबसे ओल्डेस्ट कपल का केस कौन सा मिला है जहां पर हस्बैंड वाइफ सालों से साथ में है, लेकिन उसके बावजूद एक पोस्ट मैरिटल इन्वेस्टिगेशन हुई? क्योंकि लोग कहते हैं भाई जब 20-30 साल साथ में रह लेते हैं तो फिर उसके बाद क्या ही प्रॉब्लम होगी, बट होता है कभी कि एक ओल्ड एज कपल अलग हुआ हो बिकॉज ऑफ दिस? बिल्कुल होता है एंड सैडली होता है. हमारे पास एक इंसान आए थे जिनके फादर कहीं पर इन्वॉल्व थे. वो फादर की एज 75 ईयर्स की थी और उनकी मदर वो 65. एंड वो फादर का केस, और वो ऐसे मालूम चला था बिकॉज पता चला था फैमिली में कि वो वाइग्रा ले रहे हैं, और जब मालूम चला क्यों ले रहे हैं तो ही वॉज एक्चुअली इन्वॉल्व्ड विद हिज ओन, जो उनके घर की हाउस हेल्प थी उनके साथ. He was involved And with this her. is the investigation you did and you found out. Yeah, we actually had to put in our female investigator in the area जहाँ पे वो लेडी रहती थी. हमें उसको as a disguised person, वहाँ पे वो एक vegetable vendor की तरह थी. We had to be on that job for very long, और हमें ये मालूम चला कि वो उसके घर जाते थे, फिर उसके साथ बाहर निकल के आते थे, फिर वो होटल जाते थे, देन ही वुड ड्रॉप हर बैक एंड ही वुड कम बैक होम. और कुछ किसी को बहुत टाइम तक नहीं पता चला था until some facets opened over time. Did the marriage continue after that? No, क्योंकि I think the son couldn't take that his father was doing that to his mother, but eventually in his defense जो father ने बोला, उन्होंने बोला कि वो sexually नहीं थे अपनी वाइफ से खुश, and so he took that step. And this was a marriage that would have, imagined if he was 75 and she was 65, how long the marriage would have been. But it didn't last because his desires were different. He didn't feel he didn't feel connected to his wife. So it actually happened. Yeah. Maybe someday as a psychological conversation, I should have this with a psychiatrist and a social psychologist ki how does one deal with a situation like this thing? Because किसे ब्लेम करें आप इस चीज के लिए यहाँ पर, या आप अपनी इच्छाओं को मार कर जिए जस्ट बिकॉज यू आर विद समवन हु यू आर इन लव विद? आई थिंक इच्छाएं कभी भी एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं होता है कि आपकी पूरी नहीं हो रही है. साइंस हमेशा से होते हैं, आप बस उन्हें इग्नोर करते चले जाते हैं. आई थिंक 90% ऑफ द मैरिजेस are breaking up because people do not communicate. They do not tell each other what they are going through. और लोग एक roles में फंस गए हैं. They have their gender roles. Husband को ये करना चाहिए, wife को ये करना चाहिए. They would not break the mold and they would not talk to each other that मैं ये चाहती हूँ या मैं ये चाहता हूँ. And I think a lot of marriages start with emotional disconnect, फिर physical disconnect आता है. तानिया, एज अ डिटेक्टिव आपने बहुत सारे केसेस देखे हैं अपनी लाइफ में. हम 2026 में हैं अब, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, ये सब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. हैज देयर बीन एनी केस ऑफ डिजिटल मैनिपुलेशन दैट you've seen जहां पर कोई केस आया हो जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ हो? एक है जहाँ पर जो कि अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा ऐसा भी होता है. एक केस था, रेगुलर प्री मैरिटल केस था, अरेंज मैरिज थी. जो आदमी था वो एक टीचर था यूनिवर्सिटी में, एंड द गर्ल वाज वेरी हैप्पी विद हिम. दे वर गोइंग आउट ऑन डेट्स, वो पैसे भी खर्च करता था उस पर, वो भी उसके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद था. फैमिलीज वर ओके, बट द गर्ल्स फैमिली जस्ट सेड आप एक प्रीलिमिनरी चेक हमारे लिए कर दो, क्योंकि हमें कुछ जगहों पे लगता है ही इज टू परफेक्ट, तो क्या इशू हो सकता है, ही इज टू गुड टू बी ट्रू. एंड जब हमने एक्चुअली फाइंड आउट करना शुरू किया, ही हैड अ सेपरेट प्रोफाइल ऑन सोशल मीडिया जहाँ पे उसके AI जनरेटेड images थे of his body, of everything that you could think of that he would expose to a woman. And it was like what is it called? A thirst trap. Ooh. It was that. He had made a full profile, and वो
किसी भी यू नेम अ वुमन ही वुड फॉलो दैट पर्सन. वो इतनी लड़कियों को फॉलो करता था एंड ही हैड सो मच ऑफ फॉलोइंग हिमसेल्फ एंड देयर वाज नथिंग जो उसने उनके साथ उनको कन्विंस ना किया हो अपने साथ इन्वॉल्व होने के लिए. So he was a, Mr. Sida Sada in front of everybody and a full image of a good reputed teacher. And behind the scenes social media पे digitally ये चल रहा था. उसका एक डिजिटल अवतार था जिसके अंदर वो एक ग्रीक गॉड बना घूम रहा था थैंक्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. Of course, और वो वैसा दिखता भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं दिखता था. But he had just created this persona of himself online just to trap more women, take more money from them. उसी पैसे से उस लड़की को खिलाता पिलाता था. Oh my That's what he would do. That Yeah. is crazy. हिंदुस्तान में Imagine mind where could some people think beyond. आप कहीं पे खत्म करोगे सोच उनकी वहीं से शुरू होती है. हिंदुस्तान में ही आपको ये ऐसे जुगाड़ू मिल जाएंगे जो टेक्नोलॉजी का कैसा इस्तेमाल करें. लोग एआई का इस्तेमाल करके न्यूक्लियर पावर बना रहे हैं, मेडिकल डिस्कवरीज कर रहे हैं. ये बंदा मॉफ्ट फोटो डाल के अपनी जेबें भर रहा है. वाह रे हिंदुस्तान और वाह रे हिंदुस्तान का जुगाड़. ताने एज अ डिटेक्टिव आपने कई सारे मैरिज केसेस देखे. मैरिजेस आर मेड इन हेवन एंड ऑल्सो ऑन वेबसाइट्स. कई सारे मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू लोग शादी अपनी फिक्स करते हैं, पर कई बार इन साइट्स का गलत इस्तेमाल भी होता है. कोई ऐसा केस आपके सामने आया हो? हैं तो बहुत सारे, उसमें से एक बताऊंगी जो कि एक लड़का और लड़की मिले थे एक दूसरे से एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे. उन्होंने महीनों एक दूसरे से बातें की एंड एवरीथिंग फेल्ट अमेजिंग, वेरी रोजी, and they were very excited to start this new chapter. Eventually families भी मिला दी. अब हमारे पास आया लड़के के पेरेंट्स कि हमें ऐसा लगता है कि जो लड़की के फादर है ना, उनका एटीट्यूड थोड़ा हमें शेडी सा लगता है, समझ में नहीं आता है. कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, मतलब स्टोरीज एडअप नहीं होती हैं. तो चल क्या रहा है? तो हमने पूरी फैमिली पे बैकग्राउंड रिसर्च करनी शुरू की एंड वी फाउंड आउट कि ये तो एक कॉन आर्टिस्ट का ग्रुप है. They actually do not, that girl doesn't end up getting married to anybody. और उस मैट्रिमोनियल वेबसाइट को जब बाद में कंप्लेन भी करी गई तो उन्होंने कहा हम कुछ कर ही नहीं सकते, कोई प्रूफ ही नहीं है, हम उसकी प्रोफाइल नहीं हटा सकते. तो आज भी वो लड़की उस प्रोफाइल पर बैठी है और पता नहीं कितने ही, शी एक्चुअली यूज्ड टू हैव अ फुल प्लान. वो शादी को एक लड़के से मिलती थी, उस शादी को या उस ड्यूरेशन को खींचती थी उस टाइम तक जब शादी में शायद 1 महीना, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते बचे हैं. एंड सब ले लिया, गिफ्ट्स ले लिए, पैसे एक्सचेंज कर लिए, आउटफिट्स ले लिए, सब कर लिया. और फिर कुछ रीजन देकर हफ्तों पहले शादी तोड़ देती थी कि मुझे इस लड़के से ये प्रॉब्लम है. या एक बार तो उसने शायद ये भी बोला किसी के बारे में दैट ही इज इम्पोर्टेंट, इतना भी बोल दिया और नहीं था वो लड़का. और इतना कुछ बोल के आगे बस तोड़ दिया कि नहीं, मुझे नहीं करनी. और इवेंचुअली हर 6 महीने बाद एक नया प्लान बनता था एंड दे वुड ड्यूप अनदर फैमिली. सो दैट्स ऑल. दे वर प्लेइंग विद इमोशंस ऑफ वेरियस फैमिलीज. और वो ऑनलाइन मिले थे क्योंकि फैमिली के माइंड में अब उनकी इंट्यूटिव सेंस आ गई, उन्होंने हमें बोल दिया. बट जब किसी ने नहीं बोला तो वो तो ड्यूप हो गए होंगे. कितने लोग हुए होंगे. द सीरियल ब्राइड जो अनलिमिटेड शादियां कर रही है, लोगों से पैसे ले रही है और वो अभी भी उस मैट्रिमोनियल साइट पर है. संभल के रहिएगा साहब जब आप मैट्रिमोनियल साइट पर जाएं. वाओ वाओ. So marriage has turned out to be a business for a lot of people also. They do. I think उनके लिए एक बहुत easy business बन गया है because शादी करनी कोई बंद ही नहीं करता है, कोई कभी करेगा भी नहीं. That's how the society is going forward. So I think उनके लिए ये business है कि हाँ, एक idea पकड़ लिया उन्होंने. And in fact जो उसका supposed brother था, वो तो actually में उसके साथ involved थी. वो उसका ब्रदर नहीं था, वो बस दिखावे के लिए भाई बहन माँ बाप सब परिवार था उनका. तान्या, कई सारे ऐसे केसेस खासतौर पे इंडिया में पिछले कुछ सालों में देखने को मिले हैं जहां पर थिंग्स टर्न्ड अगली एंड लोगों की जाने तक के गई. एंड नॉट बीइंग अगेन स्पेसिफिकली जेंडर बेसिस, बट कुछ केसेस पिछले कुछ सालों के अंदर देखने को मिले जहां पर लड़की ने
शादी करने के बाद अपने पति का ही मर्डर कर दिया है। और ऐसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं वेयर गर्ल्स आर गेटिंग मैरिड टू पीपल बट दे आर स्टिल इन रिलेशनशिप विद देयर बॉयफ्रेंड्स, और उसके बाद अपने आशिक के साथ मिलके ही वो अपने हस्बैंड का मर्डर कर रही हैं। हैज देयर बीन एनी केस ऑफ योर्स व्हिच एंडेड अप द रॉन्ग साइड? एक स्मॉल टाउन का केस है जहाँ पे लड़की के ऊपर बहुत प्रेशर था शादी करने का उसकी फैमिली की तरफ से, एंड वो लोग एक गांव के सरपंच और उस तरीके के लेवल के लोग थे, और बहुत टाइम से लड़की पे प्रेशर डाल रहे थे। एक लड़के को मिलाया और उन्होंने कहा कि उस लड़की ने बताने की कोशिश की कि मैं किसी और के साथ होना चाहती हूँ, बट फैमिली ने नहीं सुना, ठीक है, और उन्होंने लड़के के साथ कर दी शादी 6 महीने तक। और ये एक पब्लिसाइज्ड केस है, सो 6-8 महीने तक उनकी शादी रही, और उसके बाद उस लड़की ने अपने लवर को, एंड माइंड यू दैट लवर वाज नोबडी एल्स बट हर स्कूल बेस्ट फ्रेंड एंड अ गर्ल, शी वॉज इन्वॉल्व विद अनदर गर्ल, एंड उसके फादर को, उसकी मदर को, उसके भाइयों को पता था, तभी उन्होंने उसको दे वुडंट हैव सपोर्टेड इट, उन्होंने नहीं किया, उनको सब कुछ पता था, बट उन्होंने लड़के के साथ कर दी शादी। और एक दिन वो लड़की ने अपनी लड़की के साथ मिलकर दे एक्चुअली मर्डर्ड द गाय। एंड वो लड़का, क्योंकि उसको थोड़े थोड़े महीने के बाद झांसे में करती रही, उसको यही बिलीव कराया कि वो उसी से प्यार करने लग गई है, एंड धीरे धीरे करके पैसे इकट्ठे कर लिए, बहुत कुछ कर लिया, और फिर इवेंचुअली उस लड़की के साथ भाग गई और अपनी लाइफ बनानी चाहिए, बट वो लड़के की तो बलि चढ़ गई। कहीं से कहीं तक ये जस्टिफाइड नहीं है कि उस लड़की ने जो क्राइम किया, लेकिन ये समाज और हमारे समाज के परिवार पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे वो अपने बच्चों को एक कमोडिटी की तरह इस्तेमाल करते हैं एंड टू बिल्कुल। यूज देम फॉर देयर ओन और बेनिफिट। उनके लिए फैमिली में लव वार्मथ नहीं है, एक हायरार्की है, ओबीडियंस है, कि आप हमारी बात मानोगे तो ही प्यार है, नहीं मानोगे तो डिसरिस्पेक्ट है। तो आई थिंक व्हेन दिस केस केम अबाउट, ऑब्वियसली कोई जस्टिफिकेशन नहीं है उस लड़की ने जो किया, बट इट रिफ्लेक्ट्स ऑफ आवर सोसाइटी कि सपोर्टिव नहीं है वो। एब्सोल्युटली। या अब यहाँ तो एक मजबूरी थी तान्या, जहां पर इस लड़की को किसी और से प्यार था और जबरदस्ती उसकी शादी कराई जा रही थी, लेकिन कई सारे क्रिमिनल माइंड्स वाले भी लोग रहते हैं जो शादी करते ही हैं एक क्राइम करने के लिए। हैव देयर बीन केसेस ऑफ दैट काइंड्स इन फ्रंट ऑफ यू? देयर हैज बीन वन जहाँ पर एक लेडी थी, दिल्ली की एक छोटी सी जगह पर अपना बुटीक चला रही थी, एंड वो एक आदमी के साथ इन्वॉल्व थी, और उस आदमी की वाइफ हमारे पास आई थी कि मेरे हस्बैंड का एक अफेयर है, राइट, एक लेडी के साथ, और वो लेडी जो है बहुत झांसे में उसको इतना फंसा चुकी है कि अब वो उसके साथ शादी करना चाहता है, ही वांट्स टू डिवोर्स मी, राइट। हमने उस लड़की के बारे में जब जानना शुरू किया, वी रियलाइज्ड दैट 2 शादियां वो कर चुकी थी पहले, और दोनों हस्बैंड्स को मार चुकी थी टू गेट मनी एंड टू गेट हिस्सा एंड प्रॉपर्टी, एंड ही वाज द थर्ड टारगेट। एंड वो अपने फादर को भी इन द पास्ट शी हैड एक्चुअली हार्म्ड हर फादर ऑल्सो, वो फादर बच गए थे, बट इवेंचुअली उसका जो शुरू से माइंडसेट था वो यही था दैट शी वांट्स टू ओन मोर एंड मोर। तो उसने अपने फादर के, जब उसने ऐसा किया और उसके फादर ने उसको अपने से अलग कर दिया, शी एक्चुअली गॉट होल्ड ऑफ अ मैन, शी गॉट मैरिड, उसको खत्म कर दिया, एंड देन शी मूव्ड ऑन टू द अदर, एंड दिस अगेन इज अ वेरी पहले का केस है, इट्स अ पॉपुलर केस एज वेल। बट इवेंचुअली जब उस वाइफ को ये मालूम चला दैट मेरा हस्बैंड नेक्स्ट टारगेट होने वाला है, शी गॉट द हस्बैंड टू आवर ऑफिस एंड शी मेड अस टेल हिम दैट यू आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट टारगेट। तो वो तो पैर पड़ के नीचे पड़ गया कि आपने मेरी लाइफ बचा दी, बिकॉज ही वुड हैव बीन द थर्ड वन। उसकी बीवी ने उसको बचा लिया। जी, अरे अरे, पी का प्यार डिस्पाइट एंड इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग था, बचा लिया उसको। बट दैट अदर वुमन वॉज ओनली एंड ओनली प्लेइंग दिस, उसका हर जगह, वो हर जगह जाती थी, कुछ डिफरेंट काम करती थी, यहाँ पे आज एक बुटीक चला रही है, कहीं पर जाके किसी रेस्टोरेंट में काम कर लेगी, बट दैट्स व्हाट शी वाज डूइंग। तान्या, आप और आपके फादर दोनों इतने सालों से इस लाइन में हैं, यू बीन डिटेक्टिव्स और आपने कई सारे केसेस देखे हैं। टेल मी समथिंग स्टैटिस्टिकली, क्या पिछले 1 दशक में
women have started committing more crimes than ever before, या सामने ज्यादा आने लगा है अब? Or was it always the same? Or was it No, it wasn't always the same. I feel अब ऐसा ज़्यादा होने लग गया है. अब लोगों को पता ज़्यादा चलने लग गया है, लोगों में हिम्मत ज़्यादा आ गई है. पहले तो औरतों को एक तरीके से फैमिली में रखा जाता था, तो वो अपनी जो भी इनसिक्योरिटीज़ या थी उसको साइड में रखती थी. बट अब आई थिंक women have become more gutsy और उनको किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता है. उन्होंने, और उसके लिए ये भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है कि थ्रू सोशल मीडिया या थ्रू अ लॉट ऑफ दीज फैसेट्स डिजिटली चीज़ें इतनी बढ़ गई हैं, आप बहुत कुछ छुपा सकते हो अब अपनी लाइफ के बारे में. सो पीपल हैव गॉटन मोर कॉन्फिडेंट टू लाई, देयर लाइज आर मोर लेयर्ड इस वजह से. मर्दों के बीच में खौफ जरूर है. पहले इतना खौफ नहीं था मर्दों में. अब मर्दों में खौफ है कि भाई शादी करने जा रहे हैं, जिससे शादी करने वाले हैं, कहीं शादी के बाद में लेके सब निकल ना जाए. तो ये डर भी एक तरीके से मर्द का ही पैदा किया हुआ है. क्या ही कह सकते हैं इस चीज को लेके. तान्या, कई सारे केसेस के अंदर आपको केवल लड़का या लड़की का बैकग्राउंड चेक करने के लिए नहीं, बल्कि परिवार का बैकग्राउंड चेक करने के लिए भी बुलाया जाता होगा, जहां पे लोगों को अपने स्टेटस का बड़ा लेना देना है. कोई ऐसा केस आया है जहां पर आपने स्टेटस चेक किया हो और कुछ और ही सामने आया हो? एक फैमिली थी जो हमारे पास आई थी लड़की की, और लड़की की फैमिली गुड, वेरी वेल्दी, और एक बहुत अच्छे एरिया से, गाड़ियाँ की, आप नेम द कार इट्स इन द गराज, इस तरीके की फैमिली थी. द गर्ल फाउंड अ बॉय थ्रू सम कॉमन फ्रेंड्स और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग गए. उस लड़के ने जब उस लड़की को बाहर ले जाना शुरू किया तो उसके हिसाब से खर्चे भी करने शुरू कर दिए, बिकॉज यू नो द गर्ल केम फ्रॉम दैट काइंड ऑफ वेल्थ. अब फैमिलीज को जब मिलाने की बात आई तो ये हमें सब इन्वेस्टिगेशन के थ्रू ही पता चला. जो लड़के की फैमिली है, राइट, वो जब वो लोग घर आते थे तो एवरीथिंग वाज परफेक्ट इन द हाउस, और गाड़ियां भी थी नीचे, सब कुछ था. एक तरीके से बात करते थे, एक तरीके से आंसर्स देते थे. तो इवेंचुअली जब पता चला, उन्होंने सब कुछ एक रेंट की कंपनी से घर में लाके रखा हुआ था. एवरीथिंग वाज रेंटेड एट दैट पॉइंट, सो दैट वो देखने में सब अच्छा लगे. एक्चुअली में जो लड़के के पेरेंट्स थे वो एक हम्बल 1 BHK में रहते थे, दिल्ली के किसी बहुत छोटे से एरिया में. पर वो एक घर रेंट पे लिया गया था, वो फर्नीचर रेंट पे लिया गया था, गाड़ियां रेंट पे ली गई थी, जस्ट टू शो कि हम आपके स्टेटस के हैं. एंड द फनी थिंग इज द गर्ल वॉज इंक्लूडेड इन दिस. लड़की चाहती थी किसी भी तरीके से उस लड़के से शादी करना, तो वो इस लड़की ने इतनी एडवाइस दी थी कि मेरे मम्मी पापा जब आएंगे तो तुम एक बड़ा सा बंगला लेके रखना. यो दिल पिक्चर की याद हो गई, अनुपम खेर, आमिर खान, माधुरी दीक्षित. वो एक्चुअली में जो है बहुत सब चीजें जो है उन्होंने इस तरह से रेंट पे ले रखी थी, और अपने लिए कम्युनिकेशन एक्सपर्ट रखा हुआ था जो उनको रिहर्स्ड आंसर्स बताता था कि वो जब ऐसा बोलेंगे अगर, तो आप ऐसा बोल देना. तो उनके इमोशंस, फीलिंग्स तक जेन्युइन नहीं थे, जस्ट बिकॉज दे वांटेड टू मैच द सोशल स्टेटस. वाह रे शादी. वाह रे शादी. ताने, अभी आर इन 2026, जेन जी का जमाना है. इनफैक्ट जेन अल्फा भी अब टेक ओवर करने वाला है. अब वो जो अरेंज मैरिजेस हुआ करते थे हिंदुस्तान में, जो मिलेनियल्स, बूमर्स किया करते थे, अब उतने केसेस देखने को नहीं मिलते. लव मैरिज टर्न्स इनटू अरेंज मैरिज, लेकिन फिर भी प्री मैरिटल इन्वेस्टिगेशंस तो होती ही हैं, which is the trend of the day. Has there been any Gen Z case that you have handled? देयर वाज वन वेरी रिसेंटली, और एक लड़का और लड़की की बात चल रही थी इन देयर लेट 20s, एंड वही लड़की की फैमिली हमारे पास आई टू गेट द बॉय चेक्ड, बिकॉज उन्हें थोड़ा डाउट था कि फ्लर्टेशियस टाइप का लगता है, मालूम नहीं कैसा है, बट आप थोड़ा बताओ कैसा है. हमने जब उसके एक्टिविटीज को मॉनिटर करना शुरू किया, वी रियलाइज दैट ही वाज एक्चुअली लिविंग इन एट दैट वेरी द सेम टाइम कि उसके रिश्ते की बात किसी के साथ चल रही थी, वो किसी के साथ लिव इन में था. अच्छा, किसी और लड़की के साथ लिव इन में था. किसी और लड़की के साथ लिव इन में था. उसके पास रोज जाता था, कुछ घंटे रुकता था उसके साथ, वीकेंड्स तो उसी के साथ स्पेंड करता था, और उसके पेरेंट्स सेम सिटी में नहीं थे, सो दे डिडंट रियली केयर अबाउट व्हाट ही वाज डूइंग एवरी डे, दे डिडंट इवन नो, राइट. तो ये तो एक था. हमें इवेंचुअली उसके बारे में इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करके ये पता चला दैट ये ट्रायल लिव इन
पीरियड करता था वो लड़कियों के साथ, वेयर यू नो दे वर ऑल द सिमिलर एज, और प्रॉमिस करता था, बात करता था रिलेशनशिप की, अगर हम 6 महीने एक दूसरे के साथ रह लिए तो मैं शादी करूंगा, और 5वें महीने में छोड़ देता था. शी वॉज द थर्ड और द फोर्थ गर्ल ट्रायल लिव इन. नोटिस पीरियड देके 1 महीना का. इस पीरियड देके, और फिर मम्मी पापा की मर्जी की लड़की के साथ शादी कर रहा था क्योंकि मम्मी पापा वो चाहते हैं, बट साइड में फन चल रहा था. सो फॉर हिम मैरिज वॉज वेरी नॉन कमिटल. उसके लिए इतनी बड़ी बात ही नहीं थी. ठीक है, मम्मी पापा कह रहे हैं, और शायद लड़की के शादी करने के बाद उसको घर छोड़ के किसी और के साथ लिव इन में फिर से भी चला जाता. आई थिंक ही वॉज ऑफ दैट माइंड सेट, एंड आई फील दैट रिफ्लेक्ट्स यू नो अ लॉट ऑफ पीपल्स थिंकिंग नाउ, that I think Gen Z especially थोड़ा नॉन कमिटल है with relationship. वेल, जिस किस्म का अटेंशन स्पैन आज के जमाने में लोगों के पास रह गया है, वो 6 महीने का टाइम स्पैन जो है बकायदा एक कॉन्ट्रैक्चुअल अफेयर जिसे कह सकते हैं. वाओ, ट्रायल अफेयर, और 5वें महीने में नोटिस पीरियड देके बाय बाय. बहुत खूब. तानिया, you've handled so many cases, which has been the most bizarre case जिसने आपको भी हिला कर रख दिया कि यार ये क्या हो रहा है? आई थिंक वन ऑफ देम वाज, हमारे पास ऑब्वियसली रिक्वेस्ट आते हैं अंडर कवर के. ना आपकी एक्सपेक्टेशन ये होगी दैट आपकी टीम में से किसी को अंडर कवर भेज के भेजेंगे, बट एक आदमी था जो कि मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, जो मेरी ऑफिशियल लेडी डिटेक्टिव्स इंडिया की प्रोफाइल है, दिस मैन ही स्टार्टेड टू डीएम, एंड देन उसने मुझे हम एक कॉल पर आए और उसने मुझे बोला कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को जेलस फील कराना है, तो आप अंडर कवर मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ. Are you serious? एंड मुझे बहुत बिजार है, मुझे लगा हम ऐसे नहीं कर सकते, मैं एक और लड़की को अपॉइंट कर सकती हूँ. नहीं, मुझे आप ही को गर्लफ्रेंड बनाना है अपनी गर्लफ्रेंड को जेलस करने के लिए. मैंने आप जितनी प्रिटी डिटेक्टिव आज तक नहीं देखी. ये क्या तरीका है फ्लर्ट करने का? That is what I was told. एंड उसी टाइम आई अलर्टेड माई फादर एंड आई सेड, ये आदमी इतने टाइम से, तो उन्होंने, पापा ने कहा कि इसको गूगल मीट वीडियो कॉल पे लाओ, बिकॉज दैट्स अ प्रोटोकॉल, हम क्लाइंट्स के साथ एक गूगल मीट वीडियो कॉल कर लेते हैं टू डिस्कस. वो आया तो वो कहता, सर मैं वो ऐसे हाथ जोड़ के, सर आप अपनी बेटी को मेरी गर्लफ्रेंड बनने दीजिए, एज इफ वो शादी के लिए प्रपोज कर रहा था मुझे. एंड इट वॉज बिजार. एंड मैंने उसको इतनी चीजें हमने उसको समझाई, बोला दैट इस तरीके से प्रोसेस नहीं, आप जो कहेंगी मैं वो कर लूंगा, बट मुझे चाहिए कि आप जितनी सुंदर, मेरी गर्लफ्रेंड तो जल के राख हो जाएगी. सो आई थिंक दिस हैज बीन द मोस्ट बिजार केस ऑफ माई लाइफ टिल नाउ. आई एम श्योर देयर आर मोर टू How कम. did the legendary Baldev Puri react to this? I want to know that. He was as professional as he could look like, did namaste and cut the call. I think अगर face to face होता तो मालूम नहीं, but good it was a video call. कमाल हो गया. मतलब डिटेक्टिव के साथ ही आदमी फ्लर्ट करने लगे. कैसे? How would one flirt with a detective? हेलो तानिया, मुझे आपकी आंखें बग कैमरा की तरह लगती हैं, उनमें मुझे कैप्चर कर लीजिए. बहुत ही बुरा था. पूरी साहब, गलती हो गई बलदेव जी, मैं गया जी, माफी. I think you should make a series on this. You should make some video है on ना? this. एक रियल लाइफ डिटेक्टिव और एक रियल लाइफ डिटेक्टिव. बड़ा हमारा तो यही पे, इससे पहले कि बलदेवपुरी साहब ये वीडियो देखें और उनका वीडियो कॉल मुझे आए, मैं तानिया को थैंक यू बोलना चाहूंगा. तानिया, थैंक यू Thank वेरी मच. you. बिग फैन ऑफ योर फादर एंड व्हाट यू डू. आई थिंक Thank you. लेजेंडरी डिटेक्टिव फैमिली. और हमें ये ट्रू क्राइम की कहानियां, जासूसी कहानियां सुनना हमारे सुनने वालों को भी बहुत पसंद है. सो दे लव द पुरीज, दे लव्ड योर फादर, दे गोना लव यू. होपफुली विल सी बोथ ऑफ यू सून अगेन. दोनों साथ में बैठ के बातचीत करेंगे. Life with, like, what is it? Okay, Kardashians have a show, right? What is Life with the Puris. Thank you very much, Tanya, for being on What's Your it? Mantra. Thank you so much.